children, welcome to Shine Public School. How are you all? I think you all are very fine. First of all, I introduce myself. My name is Neha Thani and I teach you Maths, Class 4, Subject Maths, Chapter number 2, Long and Short. फर्स्ट चैप्टर आपका निहानी का आपने दिया था, बट आज से मैं जितने भी चैप्टर्स रहेंगे वो मैं आपकी क्लास लूँगी। सो आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट्स? तो मैं मीनिंग बता देती हूँ। लॉन्ग मतलब क्या होता है एंड शॉर्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्ग मतलब होता है बड़ा, ठीक है, एंड शॉर्ट मतलब होता है छोटा, ठीक है। शॉर्ट मतलब होता है छोटा एंड लॉन्ग मतलब होता है बड़ा। नाउ टेक आउट द पेज नंबर 23, चैप्टर नंबर 2, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सबसे पहले हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। यहाँ पे कुछ डॉट्स दे रखे हुए हैं, अब इनको बताना है हम लोगों को कि यहाँ पे डॉट्स कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम उनके क्वेश्चंस पहले रीड आउट कर दें। गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर इट विल नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, डिड यू गैस राइट। अब यहाँ पे देखो सारे डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, O D E I A N सारे डॉट्स बने हुए हैं। अब हमको स्केल की हेल्प से डॉट से डॉट ज्वाइन करना है और इनको मेजर करना है कि हमारा सेंटीमीटर कितना हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको मेजर करना है और सेंटीमीटर हमको लिखना है। विच टू डॉट डू यू थिंक आर फारेस्ट फ्रॉम ईच अदर? ऐसे कौन से दो डॉट्स हैं जो बहुत दूर हैं, वो लिखना है हमको, ठीक है। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू और फिर थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से टू डॉट्स हैं जो दूर पास में है, ठीक है। टर्न योर पेज नंबर 14 में दे रखा हुआ है द शॉर्टर लाइन। अकबर वाज अ फेमस किंग, he had a smart minister called Birbal once. Akbar gave a difficult question, he draw a line on the floor, ठीक है। अकबर एक कौन था? फेमस किंग था और उसका मिनिस्टर था बिरबल। तो अकबर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन किया, उनको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, तो क्या बोला उसको कि एक ड्रॉ करनी है लाइन। द बिरबल गिव द लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। बिरबल ने कहा कि लाइन बनाओ विदाउट इरेजिंग की, एक स्मॉल लाइन बनाओ। नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। तो बिरबल की लाइन क्या थी? बड़ी थी और अकबर की लाइन क्या थी? छोटी, क्योंकि बिरबल ने अकबर को कहा था कि आप छोटी लाइन बनाएंगे। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बिरबल मेड अकबर लाइन शॉर्टर। बिरबल ने बनाई ड्रॉ, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिरबल ड्रॉ लॉन्गर लाइन देन द लाइन ड्रॉन बाय द अकबर। जो लाइन अकबर की बनाई थी उससे बड़ी किसकी लाइन बनाई उन्होंने? बिरबल की बनाई। Now can the smart Birbal make the line shorter without erasing? Just think they are the longest line. Try this. Make her right arm icon longer than the left arm. एक यहाँ पे इमेज बना हुआ है गर्ल का, ठीक है ना, यहाँ पे इमेज बना हुआ है। उन्होंने क्या है कि make her right arm, इसका हमको राइट आर्म बनाना है longer than the left arm। ये हमारा छोटा हाथ है, ठीक है, इस साइड। अब इससे बोला है इस साइड जो भी हाथ बनेगा इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन खींच देनी है। फिर सेकंड है ड्रॉ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। एक कप बनाना है 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन 1 सेंटीमीटर शॉर्ट करके, मतलब ये जितना ज्यादा सब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का है तो हमको कितने सेंटीमीटर का बनाना है? 5 सेंटीमीटर का एक और कप बनाना है, बट इससे छोटा होना चाहिए। फिर है ड्रॉ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज द ब्रूम। ये जैसा ब्रूम दे रखा है, मतलब झाड़ू दे रखा है, उसका हमको हाफ बनाना है, मतलब आधा बनाना है। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। एक बाल बनाना है इसमें और डबल करने के
लास्ट ईयर की हाइट लिखना है और इस साल की जो हाइट होगी वो आपको लिखनी है और आप कितना ग्रोन हुए हैं वो आपको लिखना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ की हाइट लिख के माइनस कर देना, फिर यहाँ का मतलब आपकी इतनी हाइट हुई है। जैसे कि हम बताते थे हमारी 4 सेंटीमीटर हाइट थी, ठीक है, बट अब हमारी आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई। कितने का डिफरेंस हुआ? 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर हमारी हाइट इंक्रीज हुई है, ठीक है। Now next question has been Jumba once read a question. Zumba once read a list of the tallest people in the world. One of them were 272 centimeter tall. That is just double of Jumba's height. How tall is Jumba? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टॉलेस्ट पर्सन है, टॉलेस्ट मतलब बड़ा, ठीक है, टॉलेस्ट पर्सन है, उसकी हाइट है 272, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि जुम्बा की हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट जुम्बा से डबल है, मतलब जुम्बा की हाइट निकालनी है हमको और इसकी हाइट जुम्बा से डबल है। तो जुम्बा हाइट कितनी मिलेगी हमारी? अगर हमको जुम्बा की हाइट निकालनी है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि हमको जुम्बा की हाइट निकालनी है और टॉलेस्ट पर्सन की उससे 2 गुना ज्यादा है। तो हम करते हैं 2 को डिवाइड, 2 को डिवाइड करते हैं 272 से, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, फिर 2 के 7 में 7 आता है क्या? नो, यहाँ आता है 6, तो 3 जा 6, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ का 1, नीचे 2 डाउन होगा 12, तो फिर इसमें 12 आता है क्या? यस, कितनी टाइम आता है? 6 टाइम, तो आ जाएगा 12, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 0 0 0, मतलब 136 हाइट। तो जुम्बा की हाइट कितनी है? 136, जुम्बा हाइट 136, कितनी हाइट थी उसकी? 136 थी, ठीक है। 136 का हम डबल करेंगे तो किसकी टॉलेस्ट पर्सन की हाइट आ जाएगी, तो हमारा आंसर करेक्ट है। Now could that person pass through the door of your classroom without bending? क्या हम एक क्लासरूम के बाहर जा सकते हैं विदाउट बेंडिंग, मतलब झुक के हम क्लासरूम के बाहर जा सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग भी अपने क्लासरूम में आते होंगे तो आप क्या बार बार झुक के जाते हैं बाहर अगर आपको जाना रहता है? नहीं ना, क्योंकि जो क्लासरूम का डोर रहता है वो आपसे बड़ा रहता है। Will you have touched the roof of your house if you stand straight? अगर आप सीधे खड़े हो तो क्या तुम अपनी रूफ, जो अपनी छत है, उसका टच कर सकते हो क्या? हाँ, बिकॉज द हाइट ऑफ माई, ठीक है, यस, बिकॉज तुम्हारी हाइट इतनी है कि आप इसको टच कर सकते हो। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, ये आपको ही करना है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? सबसे बड़ा आपके घर में कौन है? ऑब्वियसली कौन होगा आपके घर में बड़ा? अगर ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर का नाम लीजिए, अगर आपके पापा बड़े हैं तो आपके पापा का नाम आएगा। टॉलेस्ट मतलब बड़ा, हाइट में बड़ा करना है, आपको ऐसा नहीं देखना है कि एज में बड़ा हो, ठीक है, हाइट में बड़ा होगा उसका नेम आएगा। हु इज द शॉर्टर इन योर फैमिली? छोटा कौन है अपनी फैमिली में? तो आपकी ब्रदर। एंड हु इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट? क्या डिफरेंस बिटवीन है हाइट का? तो जो भी आपके ब्रदर और फादर का डिफरेंस बिटवीन हो वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ टर्न पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े से चेंज है। अभी सिर्फ हमने इतना लिखा है कि लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है और इनकी हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमको देखना है मीटर एंड किलोमीटर। आप उस कॉपी में ये लिख लीजिएगा, मीटर 1 kg इज इक्वल टू, ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और अगर इसी का हाफ करते हैं तो हाफ kg इज इक्वल टू 500 मीटर। 1
इक्वल टू 100 मीटर एंड हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा और आपको इसी बेसिस पे अब क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर दीजिएगा, है ना। आप सब अच्छे से देख देना अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहेगा कि 1 kg कितना होता है और 1 सेंटीमीटर कितना होता है। Now check out the page number 16. In a school sports meet race. This is a 100-meter race for girls. Anuradhi is nearest the finishing line and she is about 6 meters from it. Behind her, Rahna, Mona and Uma was running behind Rahna. Look at the picture to answer the question below. Choose from this distance. यहाँ पे 100 मीटर की रेस हो रही थी जिसमें से 4 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था जिनका नाम था अनुरुद्धि, रहना, मोना एंड उमा। इन सब का हम मीटर्स लिख देंगे। ठीक है, 3 मीटर्स अनुरुद्धि का था, रहना का 6 मीटर्स था, मोना का 10 मीटर्स था और 15 मीटर्स किसका था, उमा का था। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं यहाँ पे पहले मीटर्स लिख देती हूँ। कितने कितने मीटर्स थे, 3 मीटर, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, ये आपको मीटर्स दे रखे हैं। अब सबसे वाला तो पहला किसका था, अनुरुद्धि का, फिर सेकंड किसका था, रहना का, थर्ड किसका था, मोना का, फोर्थ किसका था, उमा का। यहाँ पे सिर्फ मैंने फर्स्ट लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार इज रहना फ्रॉम अनुरुद्धि? कितनी दूर थी रहना अनुरुद्धि से? तो अनुरुद्धि कहाँ है, सबसे पहले नंबर पे है और रहना कौन से है, सेकंड नंबर से। तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों में, तो हम माइनस करके देखेंगे। तो 6 - 3 = 3, मतलब 3 का डिस्टेंस था, 3 मीटर्स का डिस्टेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आंसर करके लिख देती हूँ। आंसर फर्स्ट 3 मीटर। ठीक है, एंड मीन्स मीटर। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ फार अहेड रहना फ्रॉम कहना एंड उमा? रहना जो थी वो उमा और कहना से कितना डिस्टेंस में थी? तो रहना का डिस्टेंस क्या था, 6 और उसका उमा का था 10। ये हमारा माइनस हो जाएगा, 10 - 6 तो 4, है ना। तो 4 मीटर थी कहना से और उमा से कितनी थी, कैलकुलेट करते हैं। 15 - 6। ठीक है, 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, कैसे आया हमारा आंसर देखो। अब आप बोलोगे 6 पहले तो हमारे 6 लिखते हैं, नहीं, बस सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, सो इसलिए हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा है एंड देन फिर छोटा नंबर लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें हाउ फार आर कहना एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन? कहना और उमा की कब लाइन खत्म हुई? तो देखिए लाइन कितनी थी, 4, 3, 6, 10, 15। लास्ट लाइन कितने पे खत्म हुई है, 15 मीटर पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर। तो मतलब आंसर नंबर 2 तो मैंने आपको लिखा दिया है। आंसर नंबर 3 15 मीटर। ठीक है, अब आपको आगे समझ में मैंने क्या करवाया, कुछ नहीं है, एक बार समझा देती हूँ आपको इन शॉर्ट में। यहाँ पे 4 गर्ल्स थी जिनको 100 मीटर की रेस लगानी थी। 4 गर्ल्स के नेम लिखे हुए, अनुरुद्धा, रहना, कहना एंड उमा। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चन दे रखे वो आपको सॉल्व आउट करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था हाउ फार इज रहना फ्रॉम अनुरुद्धि? रहना कितनी दूर है अनुरुद्धि से? तो हम पहले माइनस कर देंगे, 6 - 3, हमारा आंसर आ जाएगा 3। सब्ट्रैक्शन में एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर देन सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि हाउ फार अहेड इज रहना फ्रॉम कहना
kg is equal to 1000 meter and half kg is equal to 500 meter. 1 centimeter is equal to 100 meter and half centimeter is equal to 50 meter. ठीक है ना? ये हमारे बेसिक कंसेप्ट पे नोट डाल के आप लिख लीजिएगा साइड में. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर आप निकाल दीजिए 17 नहीं 16 पेज नंबर पे 2 क्वेश्चन और रह गए वो हम पहले देख लेते हैं. इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर. इसमें लिखा हुआ है कि अगर 1500 मीटर रेस पीपल करते हैं तो कितने किलोमीटर में करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं 1 kg कितने का होता है 1000. ठीक है. और कितना हो रहा है 1500 तो 500 का प्लस करेंगे. इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर. 1.5 किलोमीटर. ठीक है. आप इसका ऐसे भी करके लिख सकते हैं. 1 स्पेलिंग लिख लीजिए एंड की स्पेलिंग और हाफ की स्पेलिंग लिख लीजिए. हाफ किलोमीटर. ठीक है. फिर नेक्स्ट है इन 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर. 3000 की मीटर रेस करने की तो उसका हमारे को आंसर लिखा है किलोमीटर में. तो हम क्या करेंगे हमारा 1 kg कितने का होता है 1000 मीटर का होता है. ठीक है. 3000 को डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से. 1 मीटर 1 kg कितने का होता है 1000 मीटर से एंड फिर कट आउट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 3. तो 3 किलोमीटर आ जाएगा. क्या आ जाएगा आंसर सेकंड हमारा 3 किलोमीटर. आया सबको समझ में. देखो मैं आपको वापस समझाती हूँ. इसमें लिखा था इन 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर. 3000 की मीटर रेस छोड़ी थी तो कितने किलोमीटर वो हुआ. 3000 तो हमको पता था लिखा हुआ है. अब 1 kg हमारा कितना होता है 1000 मीटर का. तो हमने 1000 नीचे लिख दिया तो ये हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर. तो 3 किलोमीटर का आंसर होगा सेकंड क्या आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर. लास्ट है हमारा हैव यू हर्ड अबाउट द मंथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर. पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द थिक ऑफ द स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर. मतलब ये हुआ कि मैराथन रेस थी वो कितने की थी 40 किलोमीटर की थी और पीपल रन कर रहे थे मैराथन ऑन रोड पे तो कितने पे कर रहे थे 400 मीटर पे. कुछ नहीं है सिर्फ घुमा फिरा के हमने लिख रखा है क्वेश्चन. हमारे को 40 और 400 मीटर. ठीक है. ये दे रखे हैं 2. एक 40 दे रखा है 400 मीटर दे रखा है. तो हमको बताना है 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक. स्टेडियम ट्रैक का 10 राउंड्स कितने का होंगे. तो स्टेडियम में हमारे पास लिखा हुआ था 400. ठीक है. तो हम क्या करेंगे 400 पहले 10 राउंड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 400. ठीक है. 4000 हो जाएगा हमारा. क्या बोला है इस क्वेश्चन हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर. पीपल रन मैराथन ऑन द रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज 400. अगर वो रेस लगाते हैं 40 किलोमीटर रन करते हैं और अगर रोड पे चलते हैं तो कितना हो जाता है 400 मीटर्स हो जाता है. तो उसमें पूछा है स्टेडियम के 10 राउंड अगर लगाते हैं तो कितना होगा. तो 10 राउंड का हमें कितना आ जाएगा 4000. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 राउंड्स. ठीक है. ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम. एक्चुअली आपको कॉपी में सॉल्व करना है तो ये आपने हटा दी यहाँ से. आप उसको इजीली लिख लीजिए.
चला 4000 ये हमारे मीटर में आ गया। अब हमको कितने किलोमीटर आया वो बताना है हमको। सो इफ रन 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज 10 किलोमीटर, तो 10 राउंड का स्टेडियम और ट्रैक पर कितने किलोमीटर का हुआ हमने आपको इधर ही समझाया था। कितना क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा 400 हम लिखेंगे 4000 सॉरी, और उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 kg कितने का होता है 1000 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे कितने 1000 ये डैश करते हैं, ये हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 4 किलोमीटर, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर आ जाएगा। सो आप लिख दीजिएगा 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। सो नीचे लिखा हुआ है सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन द स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट, कितने राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे हमको, अगर हमको स्टेडियम ट्रैक का कंप्लीट करना पड़ेगा तो 4 राउंड्स हमको कंप्लीट करना रहेंगे। वापस मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस इन व्हिच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर, क्या आपने सुना है मैराथन रेस में जो पीपल रेस करते हैं कितना करते हैं 40 किलोमीटर करते हैं, अगर वही हम रोड पे करें तो कितना हो जाता है 400 मीटर हो जाता है। तो उसने पूछा है 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक का कितना हो जाएगा, तो 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक पहले हम 10 राउंड्स निकाल देते हैं, तो 400 into 10 4000 मीटर। ठीक है, फिर उसने पूछा है कि हमारे कितने किलोमीटर हमने रन किया, तो कितना आ जाएगा किलोमीटर कितना होता है 1 kg इक्वल टू 1000 मीटर, 4000 हमारा आंसर है। 4000 में से हम 1000 माइनस कर देंगे, 4 किलोमीटर उसने ट्रैक पे रन किया था। ठीक है, फिर आ जाएगा इफ यू रन अ मैराथन ऑन द स्ट्रिक्ट ट्रैक यू हैव टू कंप्लीट डैश राउंड, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे चैप्टर हम आधा क्लोज करते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा ले लीजिएगा, थोड़ी सी बुक रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ